हेलो। आवाज आ रहा है क्या भाई? ओके। नदियों के साए आप हो। तो हम ये नंबर कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट था, इसका हमें इमेज निकालना था। पॉइंट का हमें इमेज निकालना था। तो एक पॉइंट लेता हूँ जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया है कितना, की पॉइंट इसे लेता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है। तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, जनरल पॉइंट निकालना रहता है गिवन लाइन का। याद है ना आप लोग? हेलो। तो इसका जनरल पॉइंट निकालते हैं। अपना इक्वेशन था आर वेक्टर जनरल, अगर क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन में है तो इक्वल टू लैम्बडा करके निकालते हैं, और वेक्टर में है तो आई जे के को साथ में रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या था, 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप। तो एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, ऑन द लाइन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ पॉइंट कैसे निकालूंगा? क्या होगा भाई बोलो, आई जे के को साथ रखना। कौन बोलेगा? है भाई, खाली साथ में लिखना है, आई को साथ में, जे को साथ में, के को साथ में लिखना है बस। हाँ बस बोलो। 11 इंटू 10 है, 11 इंटू 10 है, 11 प्लस 10 लैम्बडा। ये आई यहाँ का 11 था, यहाँ पे आई में क्या था 10, उधर बाहर लैम्बडा था, 10 लैम्बडा हो गया। उसका जे का क्या होगा बोलो? से सबको समझ में आ गया? हेलो। तो जो जनरल पॉइंट है उसे मैं एल ले लिया, जनरल पॉइंट जो निकाले उसे मैं एल मान लिया। तो एल मुझको कितना मिल गया, 11 प्लस 10 लैम्बडा -2 -4 लैम्बडा -8 -11 लैम्बडा। अब मुझको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी वेक्टर, सॉरी पी एल वेक्टर। तो पी एल वेक्टर कैसे निकालूंगा, जल्दी बोलो, पी एल वेक्टर कैसे निकालूंगा? पी एल वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो कैसे निकालेंगे रे? क्या प्रत्याशा, बोलो क्या बोले थे? हम्म। x2 x1 करते हैं जब पॉइंट दिया रहे, यहाँ पॉइंट नहीं था। हम करेंगे क्या, पोजीशन वेक्टर, अच्छा इसको पोजीशन वेक्टर एल हुआ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या आ जाएगा, माइनस करना है, आई आई के साथ माइनस होगा, पी जो पॉइंट था, आई आई के साथ माइनस होगा, जे जे के साथ माइनस होगा, के साथ होगा। तो एल का हो गया 11 प्लस 10 लैम्बडा -2, आई कैप लगा दे रहा हूँ, हाँ, आई कैप, फिर प्लस जे माइनस जे -2 -4 लैम्बडा -1 जे कैप प्लस -8 -11 लैम्बडा -5 के कैप। क्या -1? हाँ +1। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 10 लैम्बडा
आई कैप, ये हो गया प्लस -1 -4 लैम्डा जे कैप प्लस -13 -11 लैम्डा के कैप। नाउ पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एबी वेक्टर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पीएल वेक्टर डॉट एबी वेक्टर इज इक्वल टू 0। पीएल वेक्टर कितना है, 9 + 10 लैम्डा आई कैप प्लस -1 + 4 लैम्डा जे कैप प्लस -13 -11 लैम्डा जे कैप। और ये ए बी वेक्टर नहीं जाएगा, ए बी का डायरेक्शन का वेक्टर, ए बी का डायरेक्शन क्या था, ए बी का डायरेक्शन क्या है भाई, हम्म, हाँ हाँ, ये है आपका डायरेक्शन इस लाइन का, तो उसके साथ परपेंडिकुलर है। 10 i कैप -4 j कैप -11 k कैप इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट निकालो, लैम्डा का वैल्यू बताओ, उसको पुट करो। लैम्डा का वैल्यू, हाँ वेरी गुड, लैम्डा का वैल्यू -1, हाँ, नहीं नहीं नहीं, लैम्डा का वैल्यू -1 है। अच्छा आंसर बोलो का, √14 है। तो एल का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दोगे, एल पॉइंट निकल जाएगा, एल पॉइंट निकल गया, फिर पीएल में डिस्टेंस वाला पुट कर दोगे, निकल जाएगा। करो पूरा आंसर निकाल के बताओ। अगर आपको इसको कार्टेशियन, इसमें वेक्टर करने में डाउट लग रहा है, ये वेक्टर करने में डाउट अगर वो लग रहा है और कार्टेशियन समझ में आ गया है, तो आप इसे सारे को कार्टेशियन में चेंज करके लिख सकते हैं और सॉल्व करके कर सकते हैं। वाह, कार्टेशियन में डायरेक्ट कौन लिख दोगे, 2 - 1 5, और इसका कार्टेशियन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, -11, सॉरी, x -11/10 इक्वल टू y + 2y - 4 इक्वल्स टू z + 8/-11। ये हो गया कार्टेशियन। अब जैसे करते हैं कर लेंगे, कार्टेशियन लग रहा है तुम लोग को इजी लग रहा है, कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो इसे पढ़े, हम इतना पढ़े, इसका काम कहाँ पे है, इसका काम इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो कि नहीं आएगा, इसका ये काम आएगा क्या, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। फाइंड द इमेज, देखो भाई, ऑफ द पॉइंट, पॉइंट दिया है 1 6 3 इन द लाइन x/1 इक्वल्स टू y - 1/2 इक्वल्स टू z - 2/3।
ठीक है। तो ये आपको निकालना है इसका इमेज, इस पॉइंट का इमेज इस लाइन पे निकालना है। देखिए इमेज मतलब चाहे प्लेन पे हो या लाइन पे हो, इमेज मतलब उस पॉइंट का मतलब देखो, मान लो ये लाइन है, सपोज ये लाइन है, इस पॉइंट का इमेज इधर आएगा, सेम डिस्टेंस में आएगा, हाँ, डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। ये प्लेन मिरर की तरह काम करता है, हाँ, प्लेन मिरर जानते हो ना, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता था उस तरह, लाइन और ये ला प्लेन मिरर की तरह काम करता है। तो ए बी मान लीजिए आपका रिक्वायर्ड गिवन लाइन है, ये आपका गिवन लाइन था ए बी, जिसका इक्वेशन आपको दे दिया है x/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-2/3। देख लीजिएगा भाई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे मान लेते हैं हम पी, ये एम मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं, एम मिड पॉइंट है इसलिए मैं एम मान ले रहा हूँ। तो आपको इसको एम पहले निकालना है। एम निकालना तो आप जानते हैं, इससे पहले जितने भी नंबर्स किए हम उसमें क्या निकालते थे, ये निकालते थे ना एल। हेलो, जैसे एल निकालते थे उस तरह सेम एम निकालना है। सबसे पहले निकाल लीजिए जनरल पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, सॉल्यूशन में लिखे जनरल पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लीजिए। जनरल पॉइंट निकालने के बाद उसको एम ले जाइए। एम लेने के बाद, एम निकालने के बाद क्या कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकाल लीजिए। पीएम निकालिए, फिर पीएम परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके साथ, ए बी के साथ। तो फिर दोनों का a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो करके लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। फिर वहां से आगे बता दूंगा। पहले एम निकालिए, पॉइंट जनरल पॉइंट निकालिए। जनरल पॉइंट निकालने के बाद फिर से कीजिए पूरा नंबर सेम है, इससे पहले दो तीन नंबर इस तरह करा दिया। पहले इसका जनरल पॉइंट निकाल लीजिए भाई। आप ठीक बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ये भेज दे रहा हूँ। मैं दिल का राग कहता हूँ, कि तू क्या तू हो। वन जी हो गया कैसे हो मैं। क्या बोल रहे हैं। लैम्ब्डा का वैल्यू वन। बढ़िया, वेरी गुड। प्रतीक भेज दिया ग्रुप में, हाँ देखिए। चलिए, जिनका हो गया अच्छा बात है, जिनका नहीं हुआ देखिए शॉर्टकट में कर रहा हूँ, और जिनका नहीं हो रहा उनके लिए चिंता का बात है। वाह, ये रहा क्वेश्चन 4 मार्क, ये रहा क्वेश्चन। और इसके बाद जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, ये दो में से एक पक्का आएगा 4 मार्क, ये वाला और उसके बाद वाला टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से, इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, ये वाला क्वेश्चन, या फिर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 4 मार्क फिक्स है। दो में से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो ध्यान से समझिए। ठीक है, एक समझ लीजिए, कम से कम कार्टेशियन समझ लीजिए अच्छा से। कार्टेशियन में जनरल पॉइंट क्या होगा, तन में क्या निकला बताओ जनरल पॉइंट इस लाइन का।
अल्फा। हाँ, क्या मिला बोले? हाँ, लैम्बडा कॉमा 2 लैम्बडा +1, फिर 3 लैम्बडा प्लस, ये जनरल पॉइंट मिला ना। इस जनरल पॉइंट को एम ले जाओ आप, सपोज से मतलब लेट होता है, वह लेट हम एम ले लिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। जिनको नहीं समझा बताइएगा। फिर आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? सर में। और किसको आएगा समझाओ? डायरेक्शन रेशियो किसका निकालेंगे आप? पी एम का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अब ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगर हालांकि यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट से तो हो जाएगा x2 - x1 कॉमा y2 - y1 कॉमा z2 - z1, ये होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। तो निकाल के देखते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या हो रहा है। x2, ये पॉइंट x2 है, वो ऊपर वाला पॉइंट x1 है। ये पॉइंट है लैम्बडा 2 लैम्बडा +1 3 लैम्बडा +2। तो देखते हैं क्या हो गया। x2 - x1 लैम्बडा -1 2 लैम्बडा +1 - 6 3 लैम्बडा +2 - 3। तो ये हो गया सॉरी, लैम्बडा -1 2 लैम्बडा -5 3 लैम्बडा -1। नहीं है तो थोड़ा देख लेना क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, है ना। नाउ तो से ये आया था, तो पीएम परपेंडिकुलर किसके साथ? एबी के साथ। पीएम परपेंडिकुलर एबी के साथ, तो उनका क्या होता है रिलेशन? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 ये हो गया लैम्बडा -1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा -5 इंटू 6 प्लस 3 लैम्बडा -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू कितना निकल गया तुम्हारा? 1 निकला ना शायद तक? 1। ठीक है। नाउ ये जो 1 निकला है, इसे हम एम पॉइंट में पुट कर देंगे। एम का पॉइंट क्या था? लैम्बडा 2 लैम्बडा +1 3 लैम्बडा +2 था। इसमें हम लैम्बडा का वैल्यू पुट कर दिया, तो एम का वैल्यू क्या आ गया? 1। 2 + 1 हो गया 3, और 3 + 2 हो गया 5। ये आया था पॉइंट, तो एम पॉइंट 135। हेलो। चलिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए, हमें हमें निकालने के लिए क्या बोला था? क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? इमेज। इमेज कौन सा है? पी पॉइंट का इमेज कौन सा है? एम है। अब एम नहीं है भाई, एम तो मिड पॉइंट है। इमेज क्यू है। पी पॉइंट का इमेज क्या है? क्यू है। तो क्यू पॉइंट को x2 y2 ले जाओ, x2 y2 z2। तो एम क्या होगा? एम होगा मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट होगा ना, मैं बोला था ना प्लेन मिरर की तरह काम करता है, ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना होगा। ठीक है। जैसे लिख लो नाउ, एम ऑफ कितना कोऑर्डिनेट था? 1 3 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? किसका मिड पॉइंट है? चलो, मिड पॉइंट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या था भाई? पी का कोऑर्डिनेट बताओ तो एक बार। हेलो। 1 6 1 6 3 एंड क्यू। क्यू का तो कोऑर्डिनेट नहीं पता था, तो हम x2 y2 z2 लिए थे। नाउ मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या है भाई? मिड पॉइंट का फॉर्मूला एम ऑफ 1 3 5 इज इक्वल टू क्या होगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है ना, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2 कॉमा z1 + z2/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना। कर लो, अब कर लो। टा 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 टा। जा, बहुत तकलीफ है भाई जिंदगी में। चलिए, तो x1, ये पॉइंट को हम x1 y1 z1 लिए, x1 y1 z1 ले लिए। तो 1 3 5 इक्वल टू x1 की जगह पे कितना डालूंगा? 1 + x2/2। y1 की जगह पे डालूंगा 6 + y2/2। z1 की जगह पे डालूंगा 3 + z2/2। सबको एक एक करके कंपेयर करो, x1 x2 और z2 का वैल्यू निकाल दो। 1 = 1 + x2/2। x2 का वैल्यू कितना आ गया? 1। 3 = 6 + y2/2। जान ये तो कैसे हो रहा है?
y2 का वैल्यू आ गया 0। 5 = 3 + z2/2। तो z2 का वैल्यू कितना आ गया? 10 - 5 3 7। ठीक है, तो आपको क्यू पॉइंट कितना मिल गया? 107। फाइल कितना आया था तो आंसर बता सा। हम्म, देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, वाह पक्का 4 मार्क। या अगर ये इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पक्का। वाह, दोनों में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे को बोलना। लिख लिया सब कोई अच्छे से? ये थोड़ा हार्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बड़ा इजी है, एक्सट्रीम इजी है। वाह, ये थोड़ा सा आपको गुनलाने वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। अरे बाय, फिर फोन ला देना। चलिए, हेडिंग दिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एक्सट्रीम एक्सट्रीम इजी। वाह, इसका कार्टेशियन हमें नहीं पढ़ना है, कार्टेशियन इसका बहुत हार्ड है, तो हम इसका वेक्टर से ही सॉल्व करेंगे। वेक्टर फॉर्मूला ही खाली बताऊंगा, कार्टेशियन फॉर्मूला ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताना मतलब झंझट है। एक मिनट है। कुछ क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, इसका इमेज ऊपर वाला प्रैक्टिस कर लो, अगर हो जाएगा तो बढ़िया भाई, 4 मार्क तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा, और नहीं हुआ तो 4 मार्क तुम्हारा कटना पक्का हो जाएगा। डिसीजन इज योर्स। आंसर थोड़ा नीचे, क्या बोले भाई? यहाँ से नीचे करूँ? ठीक है। मैं दे चलिए ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्सट्रीम इजी टॉपिक, श्योर टॉपिक। ठीक है ना? 4 मार्क में अगला क्वेश्चन आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है। वाह, बिटवीन टू लाइंस। अगर भगवान जैसा अगर कभी भी कोचिंग या स्कूल खुलता है, तो ये वेक्टर चैप्टर में फिर से करवाऊंगा आप लोग को। वाह, वेक्टर चैप्टर में फिर से करवाऊंगा, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको करवाऊंगा फिर से। लेकिन उसका आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बार कोई होप नहीं कि कुछ खुले। अगर कभी भी बाई चांस कुछ वैक्सीन वैक्सीन आता है, खुलता है तो। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मतलब क्या? दो लाइन के बीच में कटेगा, और कटेगा बोल रहे हैं, 50% कर देगा। और एग्जाम होगा समर वेकेशन के बाद, या समर वेकेशन में, लेकिन वो दूर का बात है। मैं बोल रहा हूँ इसका ओनली ओनली वेक्टर फॉर्म, इस ओनली वेक्टर फॉर्म हमें देखना है। वाह, ओनली वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन का फॉर्मूला भी नहीं देखना। मैं एक बार लिख दूंगा तुम्हारे संतुष्टि के लिए, कि मन को संतुष्टि मिले कि सर झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा। वेक्टर फॉर्मूला इसका एक्सट्रीम इजी बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब प्लेन में अगर दो लाइन है, तो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो इस दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, कोई बोलेगा? हेलो, ये दो लाइन के बीच में जो प्लेन में दो लाइन बना है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में भाई, समझते हो कि नहीं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुमको कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दिख रहा है? हेलो, 0। जीरो जीरो। तो इसका आपका एक दो प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट बोलता है कि सो डेट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और या फिर बोलता है कि चेक वेदर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल देना है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डालने के बाद देखना है, अगर 0 आ गया तो आपको लिखना है यस दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और 0 नहीं आया तो आपको लिखना है दिस टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का?
हेलो। यस सर। चलिए बढ़िया। यस सर। बहुत आसान, एक्सट्रीम इजी, वाह एक्सट्रीम इजी, एक्सट्रीम इजी, वाह। और 4 मार्क फिक्स। मैं आपको पहले से बार बार बोल रहा हूँ भाई, इसके ऊपर वाला टॉपिक, इमेज, इमेज ऑफ द पॉइंट, इमेज ऑन ऑफ द पॉइंट ऑनलाइन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये याद रखना हमेशा। वाह, पेज मोड़ के रख लो, एग्जाम में नहीं आएगा। कोर्स से कट गया तो अलग बात है वाह। ईसा के ठिकाने नहीं, अरे अरे, ईसा कंप्लीट, ईसा कम, क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं देना है मुझे इतना। कोर्स से कट गया तो अलग बात है, अगर नहीं कटा तो गारंटी एक है, ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। हमें से वेक्टर फॉर्म देखना है, सर देख, यस। हमें वेक्टर फॉर्म सर देखना है। ये सब तो क्या बोले, क्या ले अनिर्बन? सर ये सब तो कटते जा रहा है, तो 80 मार्क्स में क्या क्या डालेंगे? देखते हैं, जब समझ में छोड़ेगा तब देख लेंगे। अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो जो जो 6 मार्क का क्वेश्चन था वो सब कटते जा रहा है। वही डिटर्मिनेंट, तो। डिटर्मिनेंट एक आता, डिटर्मिनेंट आता था फिक्स 6 मार्क्स, वो कट गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या डालेगा। एलपीपी सोच रहा था, देखें एलपीपी क्या हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। ओनली क्या वेक्टर सोच फॉर्म, रहे थे? एलपीपी। सर एलपीपी काटने का कितना चांस है? एलपीपी क्या है? एलपीपी नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, सर एलपीपी है क्योंकि क्या? एलपीपी चैप्टर 6 जो पढ़े थे 11th क्लास में, लीनियर इनइक्वालिटीज, उसी को थोड़ा सा हार्ड वर्जन। आर वेक्टर इक्वल्स टू, सपोज हमारे पास दो लाइन है बच्चों, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वन वेक्टर, और सेकंड लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए टू वेक्टर प्लस न्यू बी टू वेक्टर। ये दोनों स्टैंड, अब जो भी फॉर्म में आएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आएगा तो वेक्टर फॉर्म में लिख पाओगे ना, हाँ या ना? हेलो। यस सर। चलिए बढ़िया। बस वेक्टर फॉर्म में लिखना, उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत ही आसान। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है भाई, मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए देते हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, आंसर हमारा नेगेटिव निकलता है, क्योंकि बताता है कि वो उस क्वाड्रेंट की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए आपको नहीं ध्यान देना है मॉडुलस। फॉर्मूला हो जाएगा बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, इसका मॉडुलस। ये फॉर्मूला है, बस छोटा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा बच्चों, बी वन क्रॉस बी टू और यहाँ पे ए टू माइनस ए वन है, ध्यान से, हाँ। अब इसको उल्टा कहीं भी मत कर दीजिएगा, उल्टा करेंगे तो आंसर गलत हो जाता है। चलिए, इसका मैं आपको कार्टेशियन का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखिएगा, वाह, फॉर्मूला लिखिएगा नहीं, डोंट राइट। बस मैं आपको, सर वहाँ पे क्रॉस है, B1 हाँ वेक्टर। हाँ हाँ हाँ, ये क्रॉस है, ये ला क्रॉस है। तो ये ला आपका कार्टेशियन फॉर्म में है, आपको लिखना नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ। सपोज आपके पास दो लाइन है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी वन, ये पहला लाइन है। और सपोज हमारे पास दूसरा लाइन है जिसका है इक्वेशन एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये नहीं लिखो, हाँ लिखो नहीं। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है मॉडल डिटर्मिनेंट ऑफ, या डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ, ये एम वन एम टू कहाँ से ले आया यार, एल एम एन, सी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू का होल स्क्वायर प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर। तो इतना छोटा सा फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस में करना है, वेक्टर या कार्टेशियन। अरे बात समझ गए किस में करना है? हेलो। यस सर। पूरा माइंड क्लियर हो गया, हमें वेक्टर फॉर्म में करना है। ये देख के आपको समझ में आ गया तो कि ये अपना पास का नहीं है, हमको किस में करना है, वेक्टर फॉर्म में करना, बड़ा आसान है। समझ रहे हैं सर बात? ये क्या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है? सही बात। हाँ, डिटर्मिनेंट। अरे भाई। ठीक है, तो उसके तरफ बिल्कुल देखना नहीं, वो सर जबरदस्ती का कौन ला रहा है, वेक्टर फॉर्म में हम करेंगे। और आसान है पूरा, एक आराम से एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लोगे, हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में ही करते हैं क्वेश्चन। वाह, 4 मार्क पक्का। अगर क्वेश्चन ना कटा तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। पहला लाइन है हमारे पास आर वेक्टर इक्वल्स टू
4 i कैप माइनस जे कैप, 4 i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्बडा ऑफ आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, एंड सेकेंड आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप प्लस न्यू ऑफ 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। चलिए, सबसे पहला आपका काम है कि आप A1 B1 और A2 B2 आप जान जाए। A1 B1 और A2 B2 आप जान गए? किसी को डाउट बच्चों? A1 B1 कौन सा है? यहाँ से तो लिखा है हाँ, 4 i कैप माइनस जे कैप माइनस के साइड वाला p1 कल एक एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा इन्फेक्शन है बॉडी में, हो गया है। तो उसके लिए ना किया इंजेक्शन एक है, एक जगह इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए एक इंजेक्शन लेना पड़ता है 3 दिन में एक। तो ओ ऐसा भाई। ऐसा ऐसा दर्दनाक इंजेक्शन है ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमको दिखेगा नहीं। मैंने यहाँ पे कहाँ रहते हम लोग का टेस्ट हुआ था। हाँ, कहाँ हैं लूंगा? इंजेक्शन कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ऐसा दर्द जो आप किसी को बता नहीं सकते और सह नहीं सकते, और बैठने में बड़ा तकलीफ है। चलिए, तो A1 B1 हम जान के बच्चों, ये पहला वाला हो जाता है A1, सेकंड वाला B1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया B2। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप A1 B1 A2 B2 सिंगल से लिख दीजिए। टीचर को वो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है, उसको लगता है कि हाँ बच्चा अच्छा से लिख रहा है, समझा समझ। सब इंप्रेशन का खेल है। आप जितना अच्छा अपना इंप्रेशन डालेंगे एग्जामिनर के ऊपर, उतना अच्छा आपको मार्क मिलता है। वाह, हर बेट कर करके लिखेंगे, गलती फलती काटेंगे छाटेंगे, मार्क कटता है। इंप्रेशन, उसको जितना आप भकवा बना सके टीचर को। चलिए, सोल्यूशन। तो हम जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ P1 क्रॉस B2 वेक्टर देना है, और डॉट इसे उल्टा क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बाय इसका मॉडुलस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, B1 B2 का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे ना ये अलग से निकालना पड़ता है हमको, B1 B2 अलग से निकालना पड़ता है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस तो जानते हैं आप, ऊपर I J K, B1 में कितना है भाई? 1 2 - 3 कितना है? 1 2 - 3 1 2 - 3। अरे बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, ये क्लियर है। 1 2 - 3 तो हो गया 1 2 - 3 इधर, और B2 में आपका 2 4 - 5। तो इसका क्रॉस निकाल के दीजिए आप। क्रॉस तो आपको आता होगा, आई यहाँ पे लिख दिया, तो इधर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 - 3 4 - 5, मैं माइनस देना भूल गया था, प्लस माइनस प्लस माइनस जे ऑफ क्या हो गया, 1 - 3 2 - 5 प्लस जे कैप ऑफ 1 2 - 3 - 5। देखो कहीं गलती लिखा, ये गलती लिख दिया ना, 1 2। पर वो तो जीरो। ठीक है, देखते रहिए कहीं गलती होगा, बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। 2 i कैप माइनस 11 जे कैप शायद। तो लिख के कर भाई, मुझे जवानी करता है तो रॉन्ग होता है, लिख के कर। अच्छा लिखे थे हमसे। मैं तेरे सर 2 i कैप माइनस जे कैप 2 i कैप माइनस माइनस जे माइनस कैप माइनस जे कैप, देखा? फिर ये लग ठीक है, कितना है, के खत्म हो गया। चलिए, क्या खत्म हो गया? बढ़िया ये नंबर लिया, हाँ जीरो हाँ जीरो के क्या हाँ, बना? बढ़िया। हम छोटा सा नंबर लिया, अच्छा मिल गया। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फटाफट पुट कर देते हैं, क्या था? मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया 2 i कैप माइनस जे कैप, डॉट डॉट क्या भाई, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर आपको कितना दिख रहा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप माइनस A1 वेक्टर, फोर आई A1 में कितना है, 4 i कैप 4 i कैप प्लस जे कैप बाय B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जीरो, तो नहीं लिख रहा हूँ, का मॉडुलस। तो ये हो गया कितना, मॉडुलस ऑफ 2 i कैप माइनस जे कैप डॉट ये I - 4 i कितना हो गया, -3 i कैप माइनस जे, ये कट गया ना, -4 4। अरे क्या हो गया यार,
सॉरी, आई माइनस 3 i कैप, 3 i कैप प्लस 2 k कैप। ये आके देखो तो की गलती कर रहा हूँ मैं। सही तो लग रहा है सर। बाय मॉडुलस बाय रूट ओवर ऑफ 4 + 1 5। तो डॉट निकाले तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -6 हुआ, और तो कुछ है नहीं, बाय बाय रूट 5। 5। तो आंसर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना मिल गया? 6/√5। 6/5। चलिए आसान है, ये सबसे आसान लगा होगा आपको, खाली पुट करना है ना। सबको समझ में आया तो? यस सर। हम्म, यस सर। चलिए बढ़िया। इसी के साथ आपका स्ट्रेट लाइन भी खत्म होता है। लेकिन मैं एक आपको और कार्टेशियन वाला नंबर करा रहा हूँ। आपको कार्टेशियन में नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको किस में करना है, वेक्टर में करना है। उसे चेंज कीजिएगा वेक्टर फॉर्म में, और तब कीजिएगा। हाँ सर तो है। क्या बोले अनिरुद्ध? चेंज करना तो इजी है, हम्म। टेंशन का है जो। हाँ, चलिए जरा कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x-1/2 इक्वल्स टू y+1/3 इक्वल्स टू z। और दूसरा है आपका x+1/5 y-2/1 कॉमा z=2। कॉमा है ऊपर इक्वल टू। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करके बताइए मुझको कितना आ रहा है। दोनों को वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में करके वेक्टर में कन्वर्ट कीजिए। सर सेकंड इक्वेशन z इज इक्वल्स टू 2 लिखे हैं क्या? हाँ भाई। एक कॉमा को कैसे होंगे? मुझे तो राजी लगती है। सर ये कॉमा को कैसे होंगे? ये तो छोड़ो, ये तो इक्वल टू पहले से है, तो जो इक्वल टू पहले से उसे कुछ टेंशन नहीं है ना। जो इक्वल टू जो दिया है उसमें कुछ टेंशन नहीं, उसमें तो जीरो जीरो लगा दिए। और ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपका, आर वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2 i कैप प्लस 3 j कैप। बाकी इसका केस खत्म। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x+1/5 y-2/5 इक्वल टू बनाने के लिए 2 को इधर लाना पड़ेगा, z-2 कुछ बचा नहीं तो बाई 0। इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस न्यू ऑफ 5 i कैप प्लस 5 j कैप। ये दो वेक्टर है, निकालिए और कीजिए। ओके। माइक बंद कर, माइक बंद कर। मार्क नहीं कर। सर वहाँ सर y-2/5 सर 1 था ना सर? हाँ भाई। सर सेकंड में सर y-2/1 सर, फिर y-2/5 हो गया सर वो वाला। नहीं समझा, नहीं समझा, क्या बोले भाई, क्या बोले? सॉरी सर सर। सेकंड में सर y-2/1 सर लिखे। और अच्छा ये अच्छा सर अच्छा नीचे में अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो उताने, फाइव भाई लिख। ओ उताने टाइम गलती कर दिया और क्या, वन इधर ध्यान चला गया, सॉरी। 1।
तो बी को जीरो आ रहा है। क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस? और किसका आया क्या? हेलो, तुम्हारा जीरो कैसा आ गया? तन्मय कब देगा जीरो? तो शॉर्टेज जो है सर वो क्रॉस कर रहा दस है मिनट जीरो डी आ वन रहा है। डी टू। हाँ देखो तो और कोई बताओ ना कितना है क्रॉस? हेलो, जीरो तो नहीं आ रहा। देखो तन्मय ठीक करो। सर आई कैप माइनस 5 जे कैप हो रहा है। क्या बोले? सर आई कैप माइनस 5 जे कैप। हम्म। तन्मय देखो ठीक करो उसको। सर -9/√195। सर नाइन पर नहीं नहीं, वो माइनस जो मॉडुलस में हट जाएगा। हाँ सर, मॉडुलस का। हम्म, चलिए ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का भी भेज दे रहा हूँ फोटो। अभी तो मतलब एग्जाम के लिए पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से। बाकी कल एग्जाम देने के बाद थोड़ा कर लेना है इसको। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चार मार्क सर का। हाँ बोलो, फिर ऐसा। सर वो कंपोजिशन और फंक्शन थोड़ा आप एक बार बता दीजिए। कॉम्पोजिशन फंक्शन नहीं है, कोर्स नहीं आएगा। हाँ सर ठीक। हाँ, सर ये वाला भी वीडियो भेज दीजिए। कौन सा वाला? सर आज का क्लास का सर। आज का क्लास का कल। कल भेज दूंगा। नहीं हाँ, तुम लेट में आया ना, ज्वाइन किए कहाँ था? सर वो अच्छा ही लग रहा था तो सो गया। अच्छा नहीं लग रहा था? कहाँ पे थे जो अच्छा नहीं लग रहा था? सर घर में सर। अच्छा।